नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने 14 सितंबर 1986 इस डेट ऑफ बर्थ के लिए जनरल प्रेडिक्शंस किए थे और आज हमने इसकी डेट ऑफ बर्थ के लिए दशा कैलकुलेट करके उनसे क्या क्या योगास बन रहे हैं उनको प्रेडिक्शंस करेंगे। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। पहले महादशा कैलकुलेट करते हैं। 1986 में इनका ईयर ऑफ बर्थ है और इनका बीएन है 5, तो हम 1986 में 5 ऐड करेंगे तो आया 1991। 1991 में हम 6 ऐड करेंगे तो आया 1997। 1997 में 7 ऐड करेंगे तो आया 2004। उसमें 8 ऐड करेंगे तो 2012। 9 ऐड करेंगे तो 2021, यानी 2021 तक इनकी 9 की दशा चल रही थी। इसमें 1 ऐड करेंगे 2022, देन 2 ऐड करेंगे 2024, यानी 14 सितंबर 2024 तक इनकी 2 की एमडी चल रही थी और 2027 तक अब इनकी 3 की एमडी चलेगी। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि एमडी कैसे कैलकुलेट किया है। हमें ईयर ऑफ बर्थ में बीएन से नंबर ऐड करने हैं और एक एक, जैसे पहले 5 की आएगी दशा, उसके बाद 6 की, फिर 7 की, इस तरीके से जितने जितने नंबर्स हैं उतने साल वो दशा चलती है। तो 14 सितंबर 2024 से 14 सितंबर 2027 तक इनकी 3 की एमडी चलेगी। अब एडी कैलकुलेट कर लेते हैं। एडी कैलकुलेट करने के लिए एडी होती है एक ईयर के लिए, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यानी 14 सितंबर 2024 से 14 सितंबर 2025 तक किसकी एडी चलेगी। पहले हमें क्या करना है कि 14 सितंबर 2024 को कौन सा डे था ये देखना है। उस दिन था सैटरडे, उसका डे नंबर हुआ 8। अब हमें सारे डिजिट्स को ऐड करना है सेंचुरी नंबर को छोड़ के। 1 + 4 + 9 + 2 + 4, जिस डेट से वो स्टार्ट होगी हमें वो डेट लेनी है। यानी हम 14 सितंबर 2024 के डिजिट्स को ऐड करेंगे सेंचुरी नंबर छोड़ के और उसमें डे नंबर ऐड करेंगे तो हमें एडी मिल जाएगी। 1 + 4 + 9 + 2 + 4 + डे नंबर 8, ये आया 28, यानी 1। तो इनकी इस साल एडी चलेगी 1 की, फ्रॉम 14 सितंबर 24 टू 14 सितंबर 25। अगर आपको डिटेल में एमडी और एडी का कैलकुलेशन समझना है तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ऐड कर दे रहे हैं, उसे देख लीजिए। जो दशा हमने कैलकुलेट करी है वो हम इनकी ग्रिड में ऐड कर देंगे और इनकी ग्रिड हम ऐड करके बना लेते हैं। तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये ग्रिड अब दशा ऐड करने के बाद में बन जाएगी। जब भी 3 की एमडी आती है, एमडी या एडी आती है, तो या तो आदमी अपने बिजनेस, जॉब, करियर में ग्रोथ और एक्सपेंशन की तरफ सोचता है, क्योंकि ये नंबर इनकी ग्रिड में पहले नहीं था और अब सिंगल टाइम आ रहा है। तो जो भी जुपिटर की दशा इन आएगी वो इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स और ब्लेसिंग्स देगी। इस दशा में अगर आपकी हेल्थ इशू चल रहा है तो वो आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर एक जीव कारक ग्रह है और ये हेल्थ वेलबींग देता है। अगर आपको कोई एडिक्शन है और आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो ये डिसिप्लिन भी देता है और इस दशा में आप अपना एडिक्शन छोड़ सकते हैं। 3 की एमडी जो है फैमिली और संतान का भी कारक होता है जुपिटर, तो जुपिटर मैरिज का भी कारक होता है। तो अगर आपकी बाकी दशास मैरिज और चिल्ड्रन सपोर्ट करेंगी तो इस एमडी में आपको मैरिज और चिल्ड्रन दोनों के ही योग बनते हैं। इस दशा में आप अपनी सोशल रेस्पेक्ट के लिए काफ़ी कॉन्शियस रहेंगे। आपका अपनी नॉलेज भी इस पीरियड में गेन करने का मन करेगा। आपको विजडम और नॉलेज के कारण रेस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में और हो सकता है आप कोई रिवॉर्ड भी पाएं। जुपिटर हमारी लाइफ में सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों के कारक होते हैं और जब जुपिटर की पॉजिटिव दशा आती है तो हमारी ओवरऑल प्रोस्पैरिटी इम्प्रूव होती है। 1 की एडी ये बताती है या तो आप कुछ नया काम शुरू करेंगे या अपने नए स्टार्टअप कर सकते हैं। कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी ही होगी। यहाँ इस डेट ऑफ बर्थ में जब वैदिक ग्रिड में हमने देखा तो 1 ऑलरेडी एक टाइम प्रेजेंट था। जब 1 की एडी आई तो अब 1 2 टाइम्स हो गया है, इसलिए पूरी तरह 1 की एडी पॉजिटिव रिजल्ट्स दे ये हम नहीं कह सकते। पर यह भी कंफर्म है कि 1 की दशा इतने नेगेटिव रिजल्ट्स आपको नहीं देगी। हो सकता है इस ईयर यानी 14 सितंबर 24 से 14 सितंबर 25 के दौरान आपकी किसी भी कारण
फाइनेंशियल मनी में आपको प्रॉफिट हो। न्यू बिगनिंग तो हो ही सकती है। आप सोसाइटी में रेस्पेक्ट और प्रेस्टीज के लिए काफ़ी कॉशियस रहेंगे। ये आपकी 3 की एमडी भी शो कर रही है। और अपने सोशल रेस्पेक्ट के लिए आप प्रयास करेंगे कि लोग आपको एक्नॉलेज करें। आपको कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी भी मिलने के चांसेस हैं या फादर से आपको कुछ गेन्स हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि 3 की एमडी और 1 की एडी ने आकर क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनाए हैं और उनसे हम क्या क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं। 3 ने बनाया 319, 362 और 34 और 1 की एडी ने बनाया 319, 18 और 14 योगा पार्शियल बना क्योंकि इसमें एक नंबर मिसिंग है। 319 जो कि दोनों दशा से बन रहा है, ये बताता है कि इनका मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स इस पीरियड में बहुत अच्छी रहेंगी। जो भी आप बिजनेस करेंगे इस पीरियड में, वो अगर आप अच्छे से उसे चलाएंगे तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट और प्रॉफिट होगा। आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव इस ईयर में हो जाएंगे। 362 का कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि आप काफ़ी नॉलेज गेन करना पसंद करेंगे। जितनी आप नॉलेज गेन करेंगे उससे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। आप एक आर्ट और म्यूज़िक लवर होंगे। आपके काम को भी सब लोग अप्रिशिएट करेंगे। 3-4 का कॉम्बिनेशन दिखाता है कि इस समय में आपको डिसीजन लेने में राहु कंफ्यूज करेंगे और अगर राहु का प्रभाव आप पर ज़्यादा होगा तो आपको हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप, प्रोफेशन इन सब में इंस्टेबिलिटी ये ला सकता है। और बिना बात के घमंड अगर आप करने लगे तो जुपिटर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। 1-8 का योगा जब एक्टिव हो रहा है तो वो आपको ऑफिस पॉलिटिक्स, कंट्रोवर्सी इनमें डाल सकता है। आपके फादर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या हो सकता है आपके फादर से ना बने इस पीरियड में। अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पर नेम फेम चाह रहे हैं तो इस पीरियड में आपको ये भी नहीं मिल पाएगा और आपको डिसरिस्पेक्ट किसी भी कारण या डीफेम होने के चांसेस भी होंगे। आपके काम की काफ़ी रुक रुक कर होंगे। हो सकता है कि काम बनते बनते एंड मोमेंट पर रुक जाए। 1-4 का पार्शियल योगा जब बनता है तो ये इशारा करता है कि काम बनते बनते रुक जाएंगे, जो हम 1-8 के योगा से भी देख रहे हैं। और साथ ही साथ मैरिज का लेट होना या चाइल्ड बर्थ इशू होना ये भी ये दर्शाता है। इस ग्रिड के लिए सन की दशा आने से सन जो है वीक हो रहा है। इससे पहले उसे हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी हम इस दशा के पॉजिटिव रिजल्ट्स इनको एंजॉय करा पाएंगे। एक और चीज़, जब भी 3 की दशा आती है तो वो आदमी को स्पिरिचुअल इंक्लाइन करती है। तो हो इसलिए आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअल और ऑकल्ट साइंसेस की तरफ बढ़ेगा। इस वीडियो से आपकी नॉलेज में गेन हुआ है तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल दिल्ली पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।